नमस्कार दोस्तों। भारतीय सिनेमा में कुछ अभिनेता ऐसे होते हैं जो अभिनय को केवल पेशा नहीं बल्कि पूजा मानते हैं। उनके संवादों में सच्चाई झलकती है, उनके चेहरे पर दर्द और सादगी दोनों दिखाई देते हैं। ऐसे ही अभिनेता हैं नाना पाटेकर। उनकी आवाज की गूंज, आंखों की तीव्रता और अभिनय की गहराई उन्हें बाकी अभिनेताओं से अलग बनाती है। चाहे क्रांतिवीर का तेज तर्रार नायक हो या अपहरण का कठोर खलनायक, नाना हर किरदार को ऐसे जीते हैं जैसे वो किरदार उनके अंदर से जन्मा हो। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। इससे हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को मुरुड जंजीरा, रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम विश्वनाथ पाटेकर है। उनके पिता का नाम दीनानाथ पाटेकर था, जो एक छोटे व्यापारी थे, और मां का नाम संजीवनी पाटेकर था, जो एक गृहिणी थी। नाना का बचपन गरीबी में गुजरा। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में संघर्ष और कठिनाइयों को करीब से देखा। उनके पिता का व्यापार घाटे में चला गया था, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट छा गया। लेकिन इसी संघर्ष ने नाना को मजबूत बनाया और उन्होंने ठान लिया कि जीवन में कुछ बड़ा करना है। वहीं अब इनकी शिक्षा की बात करें तो नाना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गजानन हाई स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सिर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, मुंबई से स्नातक की डिग्री ली। शिक्षा के दौरान ही उन्हें थिएटर का शौक लगा। वो कॉलेज नाटकों में हिस्सा लेने लगे और धीरे धीरे अभिनय उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया। शुरुआत में नाना को फिल्मों में कोई खास पहचान नहीं मिली। उन्होंने विज्ञापनों और छोटे छोटे नाटकों से करियर की शुरुआत की। उनके अभिनय में जो आग थी वो किसी भी निर्देशक को प्रभावित कर सकती थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में जगह बनाना आसान नहीं था। नाना पाटेकर ने बतौर स्ट्रगलर कई छोटे मोटे काम किए। कभी पेंटर बने, कभी थिएटर में तकनीशियन, तो कभी विज्ञापन डिजाइनर। इन सब के बीच उन्होंने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वहीं अब इनकी फिल्मी करियर की शुरुआत को देखते हैं। नाना पाटेकर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1978 की मराठी फिल्म गमन से की। इसके बाद उन्होंने कई छोटी भूमिकाएं निभाईं, जैसे अंकुर, सिंहासन और प्रहार जैसी फिल्मों में। लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान मिली फिल्म परिंदा 1989 से। इस फिल्म में उन्होंने खलनायक अन्ना सेठ का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उनकी आवाज, गुस्सा और भावनाओं की सच्चाई ने दर्शकों को हिला के रख दिया। अब इनकी प्रमुख फिल्में और अभिनय यात्रा को देखते हैं। नाना पाटेकर का करियर बेहद विविध रहा है। उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए हैं, एक्शन, कॉमेडी, खलनायक और संवेदनशील इंसान के भी। फिल्म क्रांतिवीर, जो कि साल 1994 में आई थी, ये फिल्म नाना पाटेकर के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म में उन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले नायक का किरदार निभाया। उनके डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते वो जरूर करते हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्म अपहरण, जो कि साल 2005 में आई थी, नाना का एक और दमदार प्रदर्शन, जहां उन्होंने भ्रष्ट राजनीति और अपराध की दुनिया को बेहतरीन ढंग से पर्दे पर दिखाया। उनके किरदार तिवारी जी को दर्शकों ने खूब सराहा। फिल्म अब तक 56, जो कि साल 2004 में आई थी, इस फिल्म में नाना ने एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भूमिका निभाई, जिसने पुलिस और अपराध की वास्तविकता को उजागर किया। उनकी तीखी आंखें और शांत संवाद अद्भुत थे। फिल्म वेलकम, जो कि साल 2007 में आई थी, गंभीर भूमिकाओं के साथ साथ नाना ने कॉमेडी में भी कमाल किया। उनका किरदार उदय शेट्टी आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाता है। उनकी टाइमिंग और एक्सप्रेशन ने उन्हें कॉमिक लीजेंड बना दिया। फिल्म प्रहार, जो कि साल 1991 में आई थी, ये फिल्म नाना के जीवन की सबसे खास फिल्मों में से एक है, क्योंकि उन्होंने इसे डायरेक्ट भी किया था। फिल्म में उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाई थी, जिसने सामाजिक संवेदनाओं को गहराई से छुआ। नाना पाटेकर की सबसे बड़ी ताकत उनकी यथार्थता है। वो अपने किरदार को किताब से नहीं, जिंदगी से सीखते हैं। उनके संवादों में गुस्सा, दर्द और सच्चाई तीनों महसूस होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज सख्त होती है, लेकिन दिल से वो बेहद संवेदनशील इंसान है। वहीं अब इनकी निजी जीवन की बात करें तो नाना पाटेकर ने नीलकंठी पाटेकर से विवाह किया था। उनका एक बेटा है मल्हार पाटेकर।
हालांकि उनके निजी जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। उनका नाम अभिनेत्री मनीषा कोइराला और तनुश्री दत्ता से भी जुड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखा। अब इनके सामाजिक कार्य को देखते हैं। नाना पाटेकर केवल अभिनेता नहीं बल्कि एक समाजसेवी भी हैं। उन्होंने किसानों की आत्महत्याओं से दुखी होकर नाम फाउंडेशन की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने हजारों किसानों के परिवारों को सहायता दी। वो खुद गांव में जाकर किसानों से मिलते हैं, उन्हें पानी, शिक्षा और जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। नाना की सादगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो आज भी सादा कपड़े पहनते हैं और आलीशान बंगले से दूर रहते हैं। वहीं अब इनके पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो नाना पाटेकर को अपने शानदार अभिनय के लिए कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। साल 1989 में राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म परिंदा के लिए मिला था। साल 1994 में राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म क्रांतिवीर के लिए मिला था। साल 1997 में फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म आग के लिए मिली थी। साल 2005 में फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार जो कि फिल्म अपहरण के लिए मिली थी। साल 2013 में मराठी फिल्म नट सम्राट के लिए विशेष सम्मान भी मिला। नाना पाटेकर ने मराठी फिल्मों में भी उतना ही शानदार काम किया है जितना हिंदी फिल्मों में। उनकी मराठी फिल्म नट सम्राट जो कि साल 2016 में आई थी, मराठी सिनेमा का मील का पत्थर मानी जाती है। इस फिल्म में उन्होंने एक वृद्ध थिएटर कलाकार की भूमिका निभाई थी जिसने सबका दिल जीत लिया था। अब इनके व्यक्तित्व और जीवन दर्शन को देखते हैं। नाना बेहद अनुशासित और सीधे साधे व्यक्ति हैं। वो शराब, तंबाकू या विलासिता से दूर रहते हैं। उनका कहना है कि अगर इंसान में इंसानियत नहीं तो उसका कोई धर्म नहीं। वो मानते हैं कि कलाकार का असली काम समाज को आईना दिखाना है। उनका हर संवाद समाज के लिए एक संदेश होता है। पिछले कुछ वर्षों में नाना पाटेकर फिल्मों से थोड़ा दूर रहे हैं, लेकिन मराठी फिल्मों में उनका योगदान जारी है। उन्होंने द वैक्सीन वॉर जैसी फिल्मों में वापसी की, जहां उनकी अदाकारी को फिर सराहा गया। अब इनके प्रेरणा और विरासत को देखते हैं। नाना पाटेकर भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने कलाकारों में से हैं जो अभिनय को जीवन मानते हैं। उनकी सादगी, ईमानदारी और समाज सेवा ने उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक प्रेरणा बना दिया है। उनका जीवन सिखाता है कि संघर्ष चाहे कितना भी हो, अगर इंसान सच्चा हो तो सफलता जरूर मिलती है। नाना पाटेकर की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। गरीबी से लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार तक उन्होंने अपनी मेहनत और सच्चाई से सब हासिल किया। उनका हर किरदार, हर संवाद, हर कदम हमें यह सिखाता है कि सफलता चमक में नहीं, सच्चाई में है। वो केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की आत्मा है। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस कहानी को विराम देते हैं। अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।